आज कलाकृति मंच के निदेशक अमरीश तिवारी द्वारा 4 दिवसीय मां मुंडेश्वरी कला महोत्सव का आयोजन कर कला जगत में एक नई पहचान स्थापित करते हुए स्थानीय एवं राष्ट्रीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया। इस महोत्सव का आयोजन प्रतिष्ठित कलाकार अमरीश तिवारी द्वारा किया गया, जिन्होंने कला, संस्कृति और परंपरा को जोड़ते हुए इसे एक यादगार कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया। इस महोत्सव का उद्घाटन माननीय मंत्री श्री संतोष सिंह द्वारा विधिवत रूप से किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथियों के रूप में विधायक भारत बिंद, पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र पांडे तथा नगर सभापति विकास तिवारी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कला को समाज की चेतना का आधार बताते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में चित्रकला, मूर्तिकला, लोक कला, आधुनिक अभिव्यक्तियों तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उपस्थित दर्शकों ने विविध कला रूपों का आनंद लिया तथा कलाकारों से संवाद कर उनके कार्य की सराहना की तथा मंत्री में बाहर से आए कलाकारों को अंगवस्त्र व मोमेंटो से सम्मानित किए और सबको आश्वस्त किया कि मुंडेश्वरी में बंद पड़ी म्यूजियम को खुलवाने की बात सदन तक पहुंचाऊंगा और प्रयास में सफल होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। कार्यक्रम में कैटलॉग का सफल विमोचन किया गया। अमरीश तिवारी ने कहा, मां मुंडेश्वरी की प्रेरणा से कला को जन जन तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। यह महोत्सव स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ हमारी संस्कृति को समृद्धि करने का प्रयास है। कार्यक्रम में अमरीश ने मुंडेश्वरी धाम में बंद पड़ी म्यूजियम को खुलवाने की बात मंत्री के समक्ष बेबाकी से रखा। कार्यक्रम में कला प्रेमियों, छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं तथा समाज के विभिन्न वर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा तथा भविष्य में ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया गया। कल कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इच्छुक छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने व उसकी भव्यता में आर्थिक सहयोग में मानव भारती हेरिटेज चांद, संत लॉरेटेज इंग्लिश स्कूल भभुआ, चिल्ड्रन एकेडमी केयर जोन भभुआ, MSIT भभुआ, RK इंग्लिश स्कूल भभुआ व बाबा महाकालेश्वर ज्योतिष अनुसंधान भभुआ का विशेष योगदान रहा। मंच का सफल संचालन आनंद पांडे ने किया तथा मौके पर चंदन तिवारी, दिलीप तिवारी, आलोक श्रीवास्तव, मुकेश पाल, अनीश, अमित, अभय चौबे, सोनू मिश्रा एवं ऋषभ तिवारी मौजूद रहे। मुंडेश्वरी कला महोत्सव, मां मुंडेश्वरी कला महोत्सव 2025 का आयोजन मैं किया हूँ, कलाकृति मंच के द्वारा किया गया है, जिसका मैं निदेशक हूँ। इस कार्यक्रम को करने के लिए पिछले 3 सालों से मैं प्रयासरत हूँ। जैसा कि एक पेंटिंग आप देखिएगा कि सेशन 2023 लिखा हुआ है, तब से मैं इसमें प्रयासरत हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरा मोटो ये था कि इस मुंडेश्वरी प्रांगण में जितने खंडित प्रतिमाएं, सुसज्जित प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट्री करके उसका पेंटिंग बनाएं और म्यूज़ियम में जो बंद पड़ा हुआ है कई सालों से, उसको उसमें हैंग करके उसको खोल दिया जाए। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारे कई श्रद्धालु, हम तो यहाँ के हैं तो हम जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग जब आते हैं इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। तो वो जब आएंगे, म्यूज़ियम को विज़िट करेंगे, चीज़ों को देखेंगे और तब जाके प्रांगण में घूमेंगे, तो उनको जो चीज़ें दिखेंगी वो जाके यहाँ से खोजेंगे कि अच्छा ये कहाँ है। पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि विलियम डैनियल द्वारा 1790 में एक पेंटिंग बनाया गया था, जो आज वो बिहार म्यूज़ियम में लगा हुआ है। उस पेंटिंग को देखिएगा और 2025 मेरा पेंटिंग देखिएगा, दोनों में बहुत ज़्यादा का समानता, मतलब अंतर नहीं आया। कारण आखिर क्यों हमारा मुंडेश्वरी मंदिर आज तक उसी अवस्था में कैसे है, उसमें भी खंडित प्रतिमाओं को दिखाया गया है, इसमें भी आज भी उसी अवस्था में बिखरी हुई प्रतिमाएं हैं। आखिर मुंडेश्वरी मंदिर सुसज्जित क्यों नहीं हो सकता है, उसको हम सौंदर्यीकरण क्यों नहीं कर सकते हैं, ये मेरा सवाल था। इस पर हम जो है जन जन तक जो है इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए अपनी कला के माध्यम से मैं इस कार्यक्रम को करा। इसका उद्घाटन माननीय श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार द्वारा संतोष सिंह जी द्वारा किया गया था। स्थानीय विधायक जो है अद्विन जी थे और पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र पांडे जी। ये कार्यक्रम अभी आज का उद्घाटन में 15 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख को
क्लास 9 से 6ठी से 9वीं क्लास तक पेंटिंग की प्रतियोगिता है और 14 तारीख को 10 क्लास के बच्चों के बीच में प्रतियोगिता है। उसका जो है रिजल्ट हम लोग 15 तारीख को घोषित कर देंगे और समापन भी उसी समय कर देंगे। एक चीज़ और भी है, हम जो कला का जो आज इस कार्यक्रम का आयोजन किए, इसके पीछे सिर्फ मेरा हाथ नहीं है, यहाँ कैमूर के लोगों का हाथ है। और ये हमारे सर हैं विनय सिन्हा सर चिल्ड्रेन अकेडमी केयर जोन और मानव भारती चिल्ड्रेन अकेडमी केयर जोन, MSIT स्कूल, तमाम जो है यहाँ के निजी स्कूल हैं, इन लोगों का मेरा जो है अपार समर्थन रहा है, जिसकी वजह से आज ये कार्यक्रम मैं कर पाया हूँ और कार्यक्रम में मैं सफल कर पा रहा हूँ। आजकल के छात्र कला आर्ट से भाग रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? कला आर्ट से भाग नहीं रहे हैं, कारण क्या है कि उनको मंच नहीं मिल रहा है। मंच मिले तो क्यों भागे? अगर हमें कोई आधार नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? हमको लगेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आज अगर उनको मंच मिले तो वो बेहतर कार्य करेंगे। हमें एक समय में मंच नहीं मिला, हम अपना मंच बनाए, आप काम कर रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए आज हम सोच रहे हैं कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए और लोगों को मंच मिले। युवाओं से क्या कहना चाहिए? युवाओं से कहना है कि कार्य करते रहें, अगर मंच नहीं है तो मंच हमारे पास है, आके वो काम करें, हमसे हमारे मन से जुड़े, काम करें, कार्य करें। पीछे कर दीजिए हल्का सा। कि पहली बार आज़ादी के बाद कैमूर जिला के अतीत को संग्रह करके, अतीत के कलाकृतियों को संग्रह करके कैमूर के जिले के वासियों में, आने वाले नई पीढ़ियों में कला के प्रति रुझान पैदा करना और अपने अतीत की खोई हुई विरासत को प्राप्त करने का एक जो मार्ग शुरू किया है, एक कदम जो आगे बढ़े हैं, हमें लगता है कि आने वाला जो समय होगा इनके नेतृत्व में और कला के दुनिया में कैमूर बिहार का पहला जिला होगा। माँ मुंडेश्वरी धाम में जो म्यूजियम है उसको खोलने का बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा कि हम सभी आस्था का, सभी कैमूर जिला के वासियों का माँ मुंडेश्वरी का दरबार एक आस्था का केंद्र है। वहाँ जाने से हमें एनर्जी मिलती है, वहाँ जाने से हमें मेरा सपना साकार होता है, वहाँ जाने से हमें ताकत मिलती है, वहाँ जाने से हमें समाज को आगे बढ़ाने का एक अदृश्य शक्ति मिलती है। वैसे म्यूजियम, वैसे माँ मुंडेश्वरी धाम का जो आज खंडित के रूप में हम देखते हैं, औरंगजेब के ज़माने में मुगलों के शासन में उन्हें तोड़ा गया और वो कलाकृति, वहाँ की जो मूर्ति थी, माँ का जो स्मृति थी, माँ की जो आकृति थी, और वहाँ कई ऐसे हमारे देवी देवताओं का जो आकृति थी वह मूर्त रूप में आए, पुनः अपनी मूल रूप में आए। इसके लिए वहाँ म्यूजियम का होना जरूरी है। फाइन आर्ट और कला से वंचित होते जा रहे हैं छात्र और युवाओं के लिए क्या संदेश आपके? कला, वहाँ के लोग, मेरे कैमूर के लोग वहाँ जाके देखें और अपनी खोई हुई विरासत को याद करें, याद करके अपनी स्मृतियों को ताज़ा करें, ताकि एक नई ऊर्जा मिले और समाज को एक नया दिशा और दशा मिले। कला से वंचित हो जा रहे हैं युवा आजकल के छात्रों के लिए क्या संदेश आपके? बिल्कुल, मैं सही बात है कि आज के दुनिया में, आज डिजिटल इंडिया में हम कंप्यूटर की तरफ चले गए, हम आगे और कुछ की तरफ चले गए, मोबाइल की तरफ चले गए, लेकिन इस दौड़ में, इस डिजिटल इंडिया के दौड़ में मेरा कलाकृति जो है कहीं पीछे छूटती जा रही है। जो मेरा अतीत का धरोहर है, हम प्रयास करेंगे कि आने वाला समय वहाँ म्यूजियम बने और हमारे जो आप सभी के चैनल के माध्यम से जो हमारे युवा साथी सुन रहे होंगे वो कला के प्रति अपना नाम रोशन करें और कला में कैमूर का नाम पूरे दुनिया में एक नंबर पे लाए। भागलपुर की प्रभारी मंत्री है, 15 तारीख को नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, खासकर फिर पैथी में थर्मल पावर प्लांट का वर्क करेंगे, कितना बड़ा लोग? पहली बार एनर्जी के क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोजेक्ट 12,500 या 22,500 सर कितना करोड़ का है, एग्जैक्ट हमको अभी दिमाग में नहीं आ रहा। और थर्मल पावर का इस्तेमाल करना कि एनर्जी में, पावर में बिहार अपने स्वावलंबी बन जाए, कहीं से हमें पावर खरीदना नहीं पड़े, हर घर में बिजली हो, 24 घंटे बिजली हो। अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,75,000 कैमूर जिला के हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर है जिनको बिजली फ्री कर दिया है। और एनर्जी जब बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में जो बिजली के रूप में हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनके तरफ से, पूरे बिहार के लोगों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप ऐसे ही बिहार आते रहे। बिहार के करोड़ों को और हर क्षेत्र में, बिहार के चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे हाईवे का क्षेत्र हो, चाहे एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे किसी क्षेत्र में, आप इसी तरह बिहार को विकसित बिहार बनाने के दिशा में हमेशा कुछ न कुछ देते रहें। बिहार के लोग
आप पे भरोसा रखते हैं और पूरे बिहार के लोगों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन, अभिनंदन और वंदन। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।